हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा और आज इस वीडियो में हम बताएंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए ताकि मेरे हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से बिना देरी किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, एक धनराशि पर 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज तथा उसी धनराशि पर 9% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपया है, तो धनराशि क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है और जबरदस्त तरीका बताएंगे जिससे आप सवाल को मौखिक बना सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहा, एक धनराशि पर 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और वही धनराशि पर 9% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है। कितना है? 96 रुपया। ठीक है, तो देखिए प्रतिशत एसआई बराबर होता है आर गुना टी, यानी कि प्रतिशत ब्याज यहां से निकल जाएगा, आर गुना टी करेंगे तो। क्लियर है? अब देखिए रेट कितना है, 8% और समय है 3 वर्ष के लिए, दोनों को गुना करेंगे कितना होगा, 24% हो जाएगा। ये प्रतिशत ब्याज निकल जाता है, प्रतिशत एसआई बराबर आर गुने टी। बात आया समझ में? अब देखिए उसी धनराशि पर 9% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ। ठीक है, देखिए रेट है 9% और समय है 2 वर्ष, दोनों को गुना करेंगे कितना होगा, 18%। क्लियर है? अब इस दोनों का अंतर यानी अंतर दिया हुआ है 96 रुपया है। बात आया समझ में? प्रतिशत ऐसा है बराबर आर गुना टी। ठीक है, यहाँ से 8% था, 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो दोनों को गुना कर दिए, 8 को 3 से तो 24%, फिर इसको गुना किया 9 को 2 से 18%। ये दोनों का अंतर 96 रुपया दिया हुआ है। क्लियर है? यहाँ से देखिए 24 में से 18 घटा लेंगे यानी 6% का मान 96 रुपया है, तो 100% का निकाल लीजिए। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 96 बट्टा में 6 और 100 से गुना कर देंगे। क्लियर है? 6 से ये कट जाएगा 16 बार में, यानी आ गया आपका मूलधन 1600 रुपया। यही आंसर है। बात आया समझ में? आसान सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें प्रत्येक की कीमत 3050 रुपया थी। उसने एक वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरी को 20% लाभ पर बेचा, तो उसे कुल कितना प्रतिशत लाभ कमाया। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए इसमें क्या कहा, प्रत्येक का जो कीमत क्या है 3050 रुपया है, यानी कीमत समान है और एक वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरा को 20% लाभ पर बेचा। तो देखिए कीमत समान है, अगर 100 का सामान होगा तो 10% लाभ यानी कितना में बेचेगा, 110 में बेचेगा। बात आया समझ में? क्लियर है? अगर दूसरा को 20% लाभ पर बेचा, कीमत तो है समान यानी 100 रुपया ही होगा और 20% लाभ का मतलब 120 हो जाएगा। बात आया समझ में? देखिए इसमें कीमत समान है, ठीक है, और हमको प्रतिशत लाभ निकालना है, तो 10% लाभ होता है एक वस्तु पर और दूसरा पर 20% लाभ है। ठीक है, हम कीमत ले लिया 100 रुपया है, ठीक है, 10% लाभ यानी 110 हो जाएगा। दूसरा का भी कीमत क्या है, समान है, तो 20% लाभ है तो 120 हो गया। क्लियर? अब यहाँ कितना हो जाएगा, 200, इधर 230 रुपया। बताया समझ में? अब 200 का सामान 230 में बेचेगा तो लाभ कितना का हुआ, 30 का। ठीक है, 30 का लाभ हुआ कितना पर, तो 200 पर, तो बट्टा में 200, प्रतिशत के लिए 100% से गुना। बात आया समझ में? क्लियर है? अब देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 2 से भाग लगा देंगे यानी कितना आ गया, 15%। यही आपका आंसर हो गया। बात आया समझ में? क्लियर है? ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक संख्या में 2 अंक है जिसका योग 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो इसके अंक परस्पर बदल जाते हैं, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है और जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो बिना देरी किए हुए बाय ऑप्शन यानी ऑप्शन से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए पहला बात क्या कहा, एक संख्या में 2 अंक है जिसका योग 9 है। अब देखते हैं ऑप्शन में, देखिए 7 और 2 9 हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा, यानी सभी ऑप्शन में 9 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या कहा, यदि संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो इसके अंक परस्पर बदल जाते हैं। 27 जोड़ेंगे अंक क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो हम ऑप्शन ए से चेक करते हैं। ए में कितना है, 72 है, तो 7 और 2
9 हो गया, क्लियर है। अब देखिए इसमें 27 जोड़ेंगे, 27 को जोड़ेंगे तो क्या ये परस्पर बदल जाएगा? अंक बदलने का मतलब ये है 72 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 27, जोड़ेंगे तो 27 नहीं होगा, पहला ऑप्शन गलत हो गया। बताया समझ में। अब दूसरा ऑप्शन पर चलते हैं, 45, ठीक है। अब देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे 4 और 5 को तो 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल में कहा उस संख्या में 27 से जोड़ा जाता है, अगर हम इसमें 27 को ऐड करेंगे क्या ये परस्पर अंक बदलेगा? बदलने का मतलब ये कितना हो जाएगा? 5 और 4 नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। बताया समझ में। अगर हम ऑप्शन नंबर सी लेते हैं, ठीक है, सी में कितना है? 63 है। अब देखिए 6 और 3 9 तो हो गया, लेकिन कहा अगर हम इसमें 27 को ऐड करेंगे तो ये अंक परस्पर बदल जाना चाहिए, तो 63 है, बदल के कितना होना चाहिए? 36, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर गलत हो गया। क्लियर है। अब आते हैं डी नंबर ऑप्शन पे, ठीक है। डी में देखिए कितना है? 36 है ना, ठीक है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए कहा 27 जोड़ा जाता है, हम इसमें 27 को जोड़ देते हैं, ठीक है, 27 जोड़ेंगे तो देखिए ये बदल जाएगा, पलट जाएगा, कितना होगा? 63 हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, यही आंसर हो गया। बताया समझ में। देखिए कहा एक संख्या में 2 अंक है जिसका योग 9 है, तो देखिए यहाँ डी नंबर ऑप्शन में 6 और 3 को जोड़ दिए, 9 हो गया। अब सवाल में कहा यदि संख्या में 27 को जोड़ा जाता है तो अंक परस्पर बदल जाते हैं। इसमें हम 27 को जोड़े तो देखिए ये 63 हो गया, बदल गया ना, था 36 और बदल करके 63 हो गया। बात आया समझ में, क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आप बाय ऑप्शन तुरंत बना सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 4 वर्ष के लिए 5,000 रुपया तथा 5 वर्ष के लिए 4,000 रुपया की जमा राशियों पर साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर होने पर कुल 2,400 रुपया की ब्याज राशि प्राप्त होती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ऐसा है बराबर क्या होता है? यानी साधारण ब्याज बराबर PRT या बट्टा में 100, यानी मूलधन गुने दर गुने समय और बट्टा में 100 होता है। क्लियर है। अब देखिए पहले कहा 4 वर्ष के लिए 5,000 रुपया, तो 5,000 रुपया, ठीक है, 4 वर्ष के लिए, और रेट सेम ही है दोनों का, क्लियर है, और बट्टा में 100, ठीक है, प्लस दूसरा में क्या कहा, जो 4,000 रुपया की जमा राशि 5 वर्ष के लिए, तो 4,000 रुपया 5 वर्ष के लिए, और रेट क्या है? सेम है, और बट्टा में 100, क्लियर है। कुल 2,400 रुपया ब्याज है, तो बराबर में 2,400 रुपया। बात आया समझ? 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ये भी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, क्लियर है। 50 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 200, यानी 200 आर प्लस इधर भी 200 हो जाएगा गुना करने पर, तो 200 आर बराबर में 2,400। अभी दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 400 आर बराबर 2,400। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्लियर है। 4 से भाग लगा देंगे, यानी आर बराबर कितना आ गया? 6%, यही आंसर हो गया। बात आया समझ में? बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा में 100, यानी PRT बट्टा 100, और दोनों का योग यानी ब्याज दिया हुआ था कितना? 2,400 रुपया। यहाँ से हम रेट निकाल लिए, कितना आ गया? 6%। बात आ गया समझ में? क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 40% अधिक है, तो पहली एवं दूसरी संख्या का अनुपात है। बहुत ही अच्छा सवाल है। 3 गो संख्या है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, देखिए सवाल में कहा दो संख्या तीसरी संख्या से, यानी तीसरा संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है। देखिए अगर तीसरा संख्या 100 होगा तो पहला 20% अधिक है, यानी कितना होगा? 120 हो जाएगा, क्लियर है। और दूसरा 40% ज्यादा है तीसरा से, तो तीसरा तो 100 लिए है, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। बात आया समझ में? तीसरा से देखिए 20% ज्यादा हो गया पहला, और दूसरा 40% ज्यादा है, क्लियर है। अब यही दोनों संख्या का रेशियो पूछा है, यानी पहला और दूसरा का अनुपात, तो 120 अनुपात 140 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 2 से भाग लगाएंगे तो 6 अनुपात 7 हो जाएगा। बात आ गया समझ में? अनुपात कितना आ गया दोनों संख्या का? 6 अनुपात 7। आसान सवाल था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यदि किसी भिन्न संख्या के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाता है तो उसका मान 10/11 प्राप्त होता है। यदि अंश और हर दोनों में से 4 घटाया जाता है
तो उसका मान 3/4 हो जाता है। वह भिन्न क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो बगैर एक्स वाई माने हुए बाय ऑप्शन से, यानी ऑप्शन से इसको सॉल्व करेंगे सेकेंडों में। ठीक है, तो देखिए हम ऑप्शन पहला क्या है, 6/13 है ना, हम ऑप्शन ए ले लेते हैं 6/13। ठीक है, पहला बात क्या कहा, तो 3 जोड़ने पर अंश और हर में 10/11 प्राप्त होता है। तो देखिए हम 3 जोड़ देते हैं, ऊपर नीचे दोनों, तो 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 हो गया, यानी 9/16। और आना कितना था, 10/11, यानी ये हो गया गलत। बात आ गया समझ में। अब देखिए ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं, 3/4 अंश और हर में 3 जोड़ना है, तो 3 इसमें भी जोड़ेंगे, 3 इसमें भी जोड़ेंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 4 और 3 7। ये भी गलत हो गया, 10/11 नहीं आया। क्लियर है। अब देखिए सी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं, 3/5। अब देखिए इसमें 3 जोड़ने के लिए कह रहा है अंश और हर दोनों में, तो 3 जोड़ते हैं दोनों में, तो देखिए कितना होगा, 6/8। ये भी गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि 10 और 11 आना चाहिए 3 जोड़ने पर। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर डी लेते हैं। देखिए 7/8, इसमें अगर हम 3 जोड़ेंगे अंश और हर दोनों में, तो 7 और 3 10 हो गया, 8 3 11। पहला कंडीशन ये सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, अब दूसरा बात क्या कहा, अंश और हर दोनों में से 4 घटाया जाता है, तो उसका मान 3/4। तो देखिए 7/8 लिए थे ऑप्शन में से। क्लियर है, इसमें से हम 4 घटा लेते हैं दोनों में से, अंश और हर में से। 7 में से 4 जाएगा 3 हो गया, 8 में से 4 जाएगा 4, यानी 3/4 आ गया ना। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया, यानी 7/8 यही आंसर हो गया। जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो बाय ऑप्शन से आपको तुरंत सॉल्व कर लेना है। क्लियर है, बात आ गया समझ में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दो संख्या का गुणनफल 50 है तथा उनका योग 30 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योग क्या है? आसान सवाल है। देखिए दो संख्या का गुणनफल 50 दिया हुआ है, पहला संख्या एक्स ले लेते हैं, दूसरा वाई। ये दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 50 है, और योग कितना है, 30 है, यानी एक्स प्लस वाई। पहला संख्या एक्स माने थे, दूसरा वाई, तो दोनों का योग कितना है, 30 है। अब व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है, तो पहला संख्या एक्स है, तो व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, दूसरा संख्या वाई है, तो 1/y हो जाएगा। बात आया समझ में। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एक्स वाई, ऊपर में वाई प्लस एक्स हो गया। बात आया समझ में। अब देखिए ऊपर में क्या, दोनों संख्या का योग है ना, योग हमको पता है, दोनों संख्या कितना है, 30 है, तो 30 बट्टा नीचा में गुणनफल है दोनों का, तो गुणनफल है 50, तो 30/50, 0 से 0 कट गया, 3/5, यही आंसर हो गया। बताया समझ में, आसान सवाल था। दो संख्या का गुणनफल 50 और योग कितना था, 30 था, तो व्युत्क्रम का योग यानी 1/x प्लस 1/y का वैल्यू पूछ रहा था, जो कितना आया, 3/5। बात आ गया समझ में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक वस्तु को 5% एवं 10% लाभ पर बेचने पर 30 रुपया का अंतर आता है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य है। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए 5% लाभ पर ना, 5% लाभ का मतलब क्या, 105 हो जाएगा। क्लियर है। 10% लाभ का मतलब 110%। बात आया समझ में। से प्रतिशत में कितना का अंतर है, 5% का, और रुपया में 30 रुपया का, यानी इस 5% का वैल्यू 30 रुपया, तो 100% का निकाल दीजिए, तो 30/5 गुना 100। क्लियर है, 5 से भाग लगा देंगे 6 बार में, यानी कितना आ गया, 600 रुपया, यही आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। लड़कियों की संख्या का 2/5 लड़कों की संख्या के 3/5 के बराबर है, तो लड़कियों तथा लड़कों का अनुपात क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है, रेशियो पूछा है दोनों का। देखिए सवाल क्या कहा, लड़कियों की संख्या का 2/5, यानी लड़की गर्ल्स की संख्या का 2/5 बराबर है लड़का यानी बॉय के संख्या के 3/5 के बराबर। बात आ गया समझ में। अब यहाँ से देखिए 5 से 5 कट गया। क्लियर है, तो दोनों का रेशियो पूछ रहा है, लड़की और लड़के का। क्लियर है, 3:2, यही आंसर हो जाएगा। बात आया समझ में। देखिए कहा लड़कियों की संख्या का 2/5 और लड़कों की संख्या का 3/5 बराबर है। यहाँ से दोनों का रेशियो निकाल दिया, कितना आ गया, 3:2 आ गया। बात आया समझ में, आसान सवाल था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 60 एवं 75 के बीच पड़ने वाली रूढ़ संख्याओं का योगफल है। रूढ़ संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या। ठीक है, उसी को रूढ़ संख्या कहते हैं। क्लियर है, अभाज्य संख्या कहते किसको है, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से नहीं कटे। बात आ गया समझ में, 1 से कटेगा या 100 से कटेगा। क्लियर है, तो रूढ़ संख्या समझ में आ गया, यानी अभाज्य संख्या 60 से 75 के बीच लेना है।
ठीक है। तो देखिए 60 और 75 के बीच कौन कौन हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, क्लियर है, 71 होगा और 73 हो जाएगा, और सभी का योग पूछा है तो सबको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा इधर 272, यही आंसर था। बात आ गया समझ में, क्लियर है। 60 एवं 75 के बीच पड़ने वाली रूढ़ संख्या यानी अभाज्य संख्या का योगफल है। तो देखिए 60 और 75 के बीच में अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा, 61 होगा, 67 हो जाएगा, 71 होगा और 73 हो जाएगा, और इस सभी का योग पूछा यानी सबको जोड़ दिया, कितना आ गया 272 आ गया, क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार ट्रिक के साथ।